हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए नंबर थ्योरी में जो चैप्टर चल रहा है अर्थमेटिक फंक्शन उसका 6 लेक्चर लेके आया हूं। इस लेक्चर के अंदर मैं 100% इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने जा रहा हूं। इससे पहले लेक्चर में लेक्चर 5 में मैंने क्या क्या कराया था वो देख लेते हैं। एक तो मैंने यूलर फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी विद एग्जाम्पल, क्लियर बताया था एग्जाम्पल देकर। फिर उसमें एक ये थ्योरम बताई थी फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर p phi p इक्वल टू p माइनस 1 इफ एंड ओनली इफ p इज प्राइम। इस पर हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। आइए, थ्योरम नंबर हमने 2 बताई थी, इफ p इज ए प्राइम एंड k इज पॉजिटिव देन फाई p की पावर k इक्वल टू p k माइनस 1 या p के कॉमन ले ली तो 1 माइनस 1 अपॉन p। ये थ्योरम बताई थी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक थ्योरम ये बताई थी फाई p की पावर m प्लस 1 इक्वल टू p फाई p की पावर m। यहां m की जगह पर किसी राइटर ने k भी बनाया है। इतना मैंने 5th लेक्चर में दे दिया था। आज की जो थ्योरम बताने वाला हूं वो आपके सामने होंगी और नेक्स्ट लेक्चर मेंबर्स के लिए आएगा। उसमें कौन कौन सी थ्योरम और कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, जो लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन आता है वो भी बताऊंगा। और हाँ, एक यूलर्स थ्योरम भी है इसके अंदर, ये यूलर फंक्शन है, इसके अंदर 100% यूलर्स थ्योरम होती है, वो भी मैं मेंबर्स के लिए ही देने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि आज की जो 3 वीडियो में बताने वाला हूं, सॉरी 3 लेक्चर, वो 3 थ्योरम, वो 100% इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो थ्योरम नंबर देखते हैं 1 क्या कहती है। इफ n इक्वल p1 अल्फा 1 p2 अल्फा 2 डॉट डॉट pk अल्फा k इज द कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन तब क्या प्रूफ करना होगा आपको। फाई n इक्वल n 1 माइनस 1 अपॉन p1 1 माइनस 1 अपॉन p2 1 माइनस 1 अपॉन pk, ये आपको प्रूफ करना होगा। इसके लिए जो मैंने अभी 5th लेक्चर पढ़ाया था उसकी थ्योरम मालूम होनी चाहिए। चलिए प्रूफ। चूंकि ये यहां दे रखा है p1 p2 p3 डॉट डॉट pk, ये क्या है सब, आर पेयर वाइज प्राइम इंटीजर है, पेयर वाइज प्राइम इंटीजर तब ये सभी पेयर वाइज कैसे है, प्राइम इंटीजर हो तब फाई n, इसमें मैं फाई अगर लगा देता हूं ऐसे, क्योंकि ये प्रूफ करना है, तो फाई तो हमारा ये रहा, n की वैल्यू ये रही p1 अल्फा 1 p2 अल्फा 2 डॉट डॉट pk अल्फा k। मैंने क्योंकि ये प्रूफ करना है इसीलिए फाई और n की वैल्यू यहां से उठा दी, और ये p1 p2 क्या थे, ये पेयर वाइज प्राइम नंबर है। ठीक है, आगे देखिए, इसको हम अलग अलग तोड़ सकते हैं, ये भी मैंने थ्योरम बताई थी। फाई p1 अल्फा 1 फाई p2 अल्फा 2 फाई p अल्फा k pk, ऐसे में लिख सकता हूं। अभी जो लेक्चर 5th में थ्योरम बताई थी वो यहां लिख रहा हूं। सिंस pk, ये मैंने बताया था अभी होता है pk ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन p, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी यहां p की जगह पर p1 है और k की जगह पर अल्फा 1 है, तो यहां होगा p1 अल्फा 1 1 माइनस 1 अपॉन p1। यहां क्या होगा p2 अल्फा 2 1 माइनस 1 अपॉन p2 डॉट डॉट, यहां क्या होगा pk अल्फा के ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन pk। ये सभी किसके इक्वल चल रहे हैं, इसके इक्वल। ये फॉर्मूला है, इसको डिफाइन किया, ये इसको ये डॉट डॉट इसको ये मैंने आपको प्रूफ करा के दिया है लेक्चर 5 में। मजा आ रहा है।
आइए अब इनकी अगर मल्टीप्लाई आप करते हैं तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इसकी एक जगह रख लेते हैं। P1 अल्फा 1 P2 अल्फा 2 डॉट डॉट PK अल्फा K। यहां क्या है मल्टीप्लाई में 1 माइनस 1 अपॉन P1, 1 माइनस 1 अपॉन P2, 1 माइनस 1 अपॉन PK। क्लियर हो रहा है? देखिए इसकी जगह पर मैं n लिख सकता हूं, ये रहा क्लियर। तो ये हो गया n 1 माइनस 1 अपॉन P1, 1 माइनस 1 अपॉन P2, 1 माइनस 1 अपॉन PK। और ये सब किसके बराबर चल रहा था? फाई n के। आप देख लीजिए यही प्रूफ है। तो इस टाइप की थ्योरम, मजेदार क्वेश्चन एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो चैनल की मेंबरशिप ले लें, तभी आपको ये पूरी किताब मिलेगी और इसके साथ बाकी जो है वो सब मिलेंगी। फीस केवल एक बुक की देंगे, पूरा चैनल खुल जाएगा आपके लिए, क्योंकि जो 100% इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो मेंबर्स के लिए मैं देता हूं, क्योंकि वो मुझे फीस अदा करते हैं और मैं चाहता हूं वो सारी वीडियो आपको भी मिले जिससे 100% मार्क्स आए। और एक बात बताइए, हर डाउट क्लियर होता है कि नहीं होता आपका? तो फिर देर क्यों कर रहे हैं? पछताएंगे बाद में, या फिर किसी और की वीडियो देखेंगे? देख लीजिए, ये वीडियो मैंने समझाई है, इस मेरे लेक्चर से आप कंपेयर कर लेना यूट्यूब पर किसी का लेक्चर। अगर आपको उसका पसंद है तो फ्री में आप उसका देखिए, मेरा क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मेरे यहाँ तो पे करना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल की मेंबरशिप लें और पूरा पेपर करें। मात्र 399 रुपए है BSc MSc फुल कोर्स वीडियो। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, चैनल के डिस्क्रिप्शन जाकर ज्वाइन पर क्लिक करेंगे और वहां BSc MSc फुल कोर्स वीडियो 399 वाला लेंगे। और ध्यान रहे, सावधानी से आप लेंगे, कोई मिस्टेक ना करें उसमें। जिस मोबाइल से आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे उसी से वीडियो ओपन होंगी। ये नहीं है कि पापा के मोबाइल से आपने जो है मेंबरशिप ले ली और अपने मोबाइल से वीडियो देखेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगली थ्योरम देखिए। चलिए एक और थ्योरम लेते हैं। If P and P plus 2, if P and P plus 2 are both primes, तब then prove that phi P plus 2 इक्वल टू फाई P प्लस के 2। ये प्रूफ करके दिखाना है। अब यहां P प्लस 2 की जगह पर P प्लस 5 भी हो सकता है, P प्लस 3 भी हो सकता है, ठीक है, प्राइम नंबर। चलिए प्रूफ करिए। सबसे पहले हमने लेक्चर 5 में जो बताई थी थ्योरम, उसे मैं लिखे देता हूं। वी हैव फाई P इक्वल टू होता है एक कम P माइनस 1, जहां पर P क्या है? इज ए प्राइम। प्राइम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए। अब इसी के आधार पर यहां से LHS लेंगे, इसे नंबर डाले देते हैं बाई फर्स्ट LHS। तो P प्लस 2 जो यहां है उसमें से एक माइनस हो रहा है, तो इसमें से एक माइनस करेंगे, -1। इसका मतलब फाई P प्लस 2 इक्वल टू बचा P प्लस 1। अब आप RHS लेंगे, RHS में लिख रहा है फाई P प्लस 2। फाई P की वैल्यू ऑलरेडी मैंने बता दी है, यहां पर प्लस 2 कितना बचा? P प्लस 1। ये वैल्यू आई फाई P प्लस 2 की। हमने यहां क्या देखा? इसकी वैल्यू भी सेम P प्लस 1 और इसकी वैल्यू भी P प्लस 1। जब ये दोनों सेम है तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो बाई सेकेंड एंड थर्ड फाई P प्लस 2 इक्वल टू फाई P प्लस 2। तो आप इसका यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे भी बता रहे हैं। चलिए तो एक थ्योरम हम आपको और बताते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरम होंगे वो भी जरूर बताएंगे। इफ अल्फा इज एन odd integer, then prove that phi 2n इक्वल टू phi n। जबकि अल्फा क्या है? ऑड इंटीजर है। जब अल्फा ऑड है और 2 प्राइम नंबर ले लेता हूं तो इनका जीसीडी 1 होगा। चलिए प्रूफ। चूंकि अल्फा इज एन ऑड इंटीजर,
तब देन अल्फा और 2 का जो जीसीडी होगा वो क्या होगा 1। इसके लिए एक थ्योरम है, जब m और n का जीसीडी 1 हो तो फाई एम एन को हम लिख सकते हैं फाई एम इंटू फाई एन। ये आप ध्यान रखेंगे, हर बात बता रहा हूं मैं आपको, पूरा मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए लाइक, और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं, आपके फ्रेंड भी मुझसे जुड़े, ठीक है। अब यहां इसको हम कैसे लिखेंगे, फाई टू एन को, नाउ क्वेश्चन है फाई 2 इंटू एन, और प्रूफ करना है मुझे फाई एन। LHS ले लीजिए, फाई 2n। अब एक बात बताइए, 2 और n, देखो यहां अल्फा लिख रहा है और यहां n लिख रहा है, आप अल्फा की जगह पर n कर लेना या फिर अल्फा कर लेना। 2 प्राइम नंबर है, n और इंटीजर है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, फाई 2 इंटू फाई एन। फाई 2 को कैसे डिफाइन करें, हम जानते हैं फाई p इक्वल टू होता है p माइनस 1। लेक्चर 5 में ये प्रूफ कराइए थ्योरम। और p क्या है, प्राइम, और 2 भी यहां प्राइम है, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 माइनस 1, यानी 5 2 की वैल्यू 1 हो गई। तो इसका मान हो गया 2 माइनस 1 इंटू फाई एन, अर्थात 1 इंटू फाई एन, क्या बचा फाई एन, और ये आपका आ गया RHS। हेंस अतः आप लिख सकते हैं फाई 2n इक्वल टू फाई एन। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको कौन कौन सी थ्योरम है अभी इसकी, और जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो कौन कौन से जो देने वाला हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो मैं अब लेक्चर 7 में आपको क्या क्या देने वाला हूं वो देख लेते हैं। ये थ्योरम है एफ ऑफ पी, ये यहां एन है, मेरे हाथ से मिट गया है। एफ पी एंड 2p प्लस 1 आर बोथ प्राइम, दोनों प्राइम है, और n इक्वल है 4p, तो हमें प्रूफ करके दिखाना है फाई n प्लस 2 इक्वल टू फाई n प्लस 2। ये मैंने अभी दिखाया था, लेकिन इस कंडीशन से दिखाना इंपॉर्टेंट थ्योरम है 100%। दूसरी थ्योरम, क्योंकि ये 6-7 बार आई है और ये भी 5-6 बार आई है, इफ n इज ए कंपोजिट नंबर है तो प्रूफ करना होगा फाई n इज लेस देन एंड इक्वल n माइनस अंडर रूट n। ये भी कई बार थ्योरम आ गई है। एग्जाम्पल फाई 125, फाई 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर, फाई 43 की पावर 7 मल्टीप्लाई 37 की पावर 9, फाई 51 86 का मान, फाई 25 का मान, सो दैट फाई एन इक्वल होता है फाई एन प्लस 1 इक्वल फाई एन प्लस 2, और इक्वल क्या है 5186। ये सारे हम लेक्चर 7 में देने वाले हैं, और अगले लेक्चर में केवल एक ही थ्योरम देंगे जो हर साल पेपर में आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है यूलर थ्योरम। इसी अर्थमेटिक फंक्शन में चल रहा है, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, 95% क्वेश्चन दे रहा हूं विद आर्टिकल विद थ्योरम। तो यूलर थ्योरम क्या है, इफ a एंड n क्या है, ये पॉजिटिव है और इंटीजर है, तो सच दैट a और n का जीसीडी क्या कह रहा है 1 है, तो प्रूफ करना है a फाई m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 ब्रैकेट में मॉड n। ये थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज अपने फ्रेंडों को आप जरूर शेयर करना। अगर आपने अपने एक फ्रेंड को मेरी वीडियो शेयर कर दी तो समझूंगा कि आपने मुझे दक्षिणा दे दी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।